हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवानीज क्लिपिंग वर्ल्ड। एंड मैं एक बार फिर आ चुकी हूँ आप लोगों के लिए एक नया व्लॉग लेकर। सो गाइस, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मेरे व्लॉग्स कॉन्टिन्यूस नहीं आ रहे हैं। सो या काफ़ी टाइम हो गया। आई थिंक जो मैंने लास्ट व्लॉग डाला था इट्स ऑलमोस्ट 2 वीक्स। तो 2 वीक्स पहले मैंने अपना लास्ट व्लॉग डाला था, उसके बाद व्लॉगिंग नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स। तो आज ये व्लॉग बनाने का पर्पस यही था टू कीप यू गाइज अपडेटेड कि व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ। तो लाइफ अपडेट देने के लिए आज मैंने ये ब्लॉग बनाया है। सो गाइज़, जब लास्ट ब्लॉग डाला था उसके बाद मैनी थिंग्स हैपेंड, तो जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ जो मतलब इरिटेटिंग भी है, मतलब एवरीथिंग, और वो उसका सबसे बड़ा हाथ है मेरा ब्लॉगिंग नहीं करने का। वो ये था कि मेरा जो ट्राईपॉड, आई थिंक मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था कि नहीं, पहले ट्राईपॉड नहीं था यहाँ पर, तो मैंने उसको लखनऊ से पार्सल करके मंगवाया। और जब वो यहाँ पर आया तो जो उसका मोबाइल होल्डर होता है ना, वो ब्रेक हो चुका था। जब तक वो यहाँ तक आया कोरियर के थ्रू, आई थिंक मिस हैंडलिंग हुई, जो भी हुई, तो वो टूट चुका था। तो थोड़ा सा यहाँ पर कोविड के चक्कर में मैं बाहर नहीं जा पा रही थी लेने के लिए। ऑनलाइन भी मैंने ऑर्डर करना इतना ज़्यादा सही नहीं समझा, तो मैंने सोचा कि चलो मैं पर्सनली जाकर लूँगी। तो मैं अभी 2-3 दिन पहले ही होल्डर लेकर आई हूँ, उसको मैंने फ़िक्स करा ट्राईपॉड पे, और उसके बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो एक रीज़न तो ये था कि होल्डर नहीं था, तो ट्राईपॉड यूज़ नहीं कर पा रही थी। एंड ट्राईपॉड के बिना फिर एंगल बनाकर वीडियोज़ बनाने में मज़ा नहीं आता है, तो इसीलिए मैंने उसको वहाँ से बुलाया और फिर मंगाया था, और उसके बाद फिर ऐसा हो गया। तो पहला रीज़न तो यही था कि ट्राईपॉड का जो होल्डर था फ़ोन वाला, जो मैंने फ़िक्स करा रखा था उसमें, वो ब्रेक हो चुका था। तो वो मैं अभी लेकर आई हूँ, तो आज फिर ब्लॉग कर रही हूँ आप लोग के सामने। ईजी रहता है थोड़ा सा, ट्राईपॉड रहता है तो वो ब्लॉगिंग करने में ईजी रहता है। अदरवाइज़ किसी और की हेल्प लो, और घर में हेल्प के लिए कोई है भी नहीं, मॉम इन लॉ है, वो हेल्प कर नहीं सकती, और अभिषेक मोस्टली बिजी रहता है ऑफिस में, तो हो नहीं पाता है। ओके, द सेकेंड रीज़न इज़ गाइज बिकॉज ऑफ कोविड, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट मेरी जो हाउस हेल्प है उसको ही कोविड हो गया है। सो शायद मैंने जब लास्ट व्लॉग डाला था उसके 2-3 दिन बाद ही उसको हमने टेस्ट कराने के लिए बोला था, चेक कराने के लिए बोला था। सोसाइटी से गाइडलाइंस थी कि जो भी बाहर से हाउस हेल्प आ रही हैं उन लोगों को सोसाइटी में एंटर करने के पहले रीसेंट कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। तो वी इंसिस्टेड हर कि आप अपना टेस्ट करा लो, और जब उन्होंने टेस्ट कराया तो नेक्स्ट डे आई उनकी रिपोर्ट जिसमें था कोविड। तो उनको कोविड हो गया है, तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स है वो भी नहीं आ रही हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ वुमेन, यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि कितना प्रॉब्लम होता है टू मैनेज एवरीथिंग, इंक्लूडिंग झाड़ू पोछा एंड वो कुकिंग, एंड वो पूरे टाइम का जो वो डिश वॉशिंग वाला प्रोसीजर चलता है ना। सो इट्स अ वेरी टीडियस जॉब, वेरी टायरिंग जॉब। तो मैं पूरे दिन का काम करने के बाद फुस हो जाती थी, तो इस वजह से एनर्जी नहीं बच रही थी बिल्कुल भी। आई वॉज फीलिंग सो टायर्ड, क्योंकि टाइम ही नहीं बच रहा था कुछ भी करने के लिए एक्स्ट्रा, उसी में सारा दिन जा रहा था। तो एक रीज़न ये था कि मेड को हो गया कोविड, तो इस चक्कर में वो नहीं आ रही हैं, तो सारा काम इतना काम भी नहीं है, बट छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप पाइलअप, छोटी छोटी चीज़ों को और अगर आप एक साथ देखोगे ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा काम होता है। तो आई होप आप लोग समझोगे। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं हो रही थी व्लॉगिंग करने की, तो इसलिए नहीं कर रही थी मैं। इनफैक्ट मैं होली वाले दिन सोच रही थी करूँगी, बट वो उस दिन भी मैं इतना ज़्यादा टायरिंग फील कर रही थी, जो पीछे की थकान थी ना वो पूरी पाइलअप होती जा रही थी, और बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, तो इसलिए फिर व्लॉगिंग नहीं हो पा रही थी। आज क्या रीज़न है, आज भी हाउस हेल्प नहीं है, ऑब्वियसली शी विल नॉट कम फॉर नेक्स्ट वीक, और जो भी है जब तक उनका दोबारा से टेस्ट नहीं हो जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ जाएगी रिपोर्ट। ये कोविड में ना पॉजिटिव नेगेटिव का बड़ा ही अलग मीनिंग है, तो इसलिए इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो मॉम इन लॉ पूजा कर रही हैं, तो उसकी आवाज़ आप लोग को पीछे से आ रही होगी बेल की। सो या दिस इज़ दी अपडेट कि हाउस हेल्प नहीं थी, तो वो भी एक रीज़न था ब्लॉगिंग नहीं कर पाने का। तो आज मैं फ्री इसलिए हूँ क्योंकि आज अभिषेक के यहाँ पर, इधर इनके यहाँ पर कुछ होता है जिसमें कुकिंग नहीं करी जाती है, फ्रेश फूड नहीं बनाया जाता है। तो ऑलरेडी हम लोगों ने कल नाइट में बना के रख दिया था, तो वही आज हम लोग दोपहर तक कंटिन्यू करेंगे, उसी को खाएंगे। तो आज थोड़ा सा फ्री था आफ्टरनून इवनिंग तक, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग कर लेती हूँ, थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रही थी। और ऊपर से सुबह से वॉक करके आओ, और उसके बाद कुकिंग करो, और पूरा क्लीन अप एंड ऑल। सो काफ़ी लंबा प्रोसीजर हो जा रहा था। तो
आज थोड़ा टाइम था तो आज मैं इस पूरे दिन को यूज़ करने वाली हूँ, चिल मारने वाली हूँ। मैंने अर्बन ग्लैब से भी बुलाया है फेशियल वगैरह के लिए, तो थोड़ा सा करूँगी आज अपने आप को पैम्पर। तो आई थॉट कि आप लोग को एक अपडेट दे देती हूँ कि क्यों नहीं हो पा रही है व्लॉगिंग। सो ये 2 मेन रीज़न थे गाइज जिस वजह से नहीं हो पा रही है, और ऊपर से कोविड इट्स वेरी इरिटेटिंग। हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी सारे केसेस हो रहे हैं कोविड के, तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। पुणे का हालत ख़राब है इस समय पर, और लॉकडाउन भी शायद वीकेंड्स पे लगा दिया है इन्होंने। तो पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड्स पे लॉकडाउन रहा करेगा, और नाइट कर्फ्यू तो चालू है ही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और मेंटली भी ना ये सब बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही हैं। तो बस यही था, आई वॉज़ नॉट फीलिंग माई बेस्ट। सो इस वजह से सोचा कि ब्लॉग करके भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर मज़ा ना आए तो। सो मैं काफ़ी सारी चीज़ें सोच रही थी कि ब्लॉग्स करूँगी, बट इस चीज़ पर बनाऊँगी, इस चीज़ पर बनाऊँगी, बट वो ये ना एनर्जी नहीं बचती है, तो यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। सो या दिस इज़ दी अपडेट गाइज। तो आज भी मैं आज आप लोग को अपने साथ रखूँगी पूरा दिन अपने पैम्परिंग सेशन में, एंड इन एवरीथिंग विच आई विल डू एवरीथिंग विच आई लव। चिल मारेंगे आज। तो या देखते रहो इस व्लॉग को, और आज बने रहो मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़ आप देख सकते हो ये है मेरी आज की ब्रेकफास्ट कम लंच की प्लेट। सो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। तो आज लंच में है आलू की सब्ज़ी, और नमकीन पूड़ी, मीठी पूड़ी, गुलगुले, सूजी का हलवा और कद्दू की सब्ज़ी। सो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट कम लंच। सो गाइज़ वेलकम बैक। और जस्ट मैंने अपना भी ब्रेकफास्ट कम लंच फिनिश किया है। आज ब्रेकफास्ट स्किप हो गया क्योंकि इतना हैवी फूड मॉर्निंग में नहीं खाया जाता है, तो एज सच ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं किया मैंने, तो वो स्किप कर दिया। आई थॉट कि जब इतना हैवी खाना है तो एक ही टाइम खाएंगे। तो अराउंड 12:30 पे मैंने अपना लंच कर लिया। सो हलवा वॉज टू यमी, और हमारे जिसको पूड़ा कहते हैं ना, गुलगुला, मैंने आपको बताया वो तो मेरा फेवरेट है, तो बहुत टेस्टी था। आई डोंट नो आज मैंने कितनी कैलोरीज पुट ऑन कर ली होंगी और कितना वेट बढ़ जाएगा, बट इट्स ओके, फेस्टिवल्स के दिन चलता है। तो कुछ आज शीतलाष्टमी होती है अभिषेक के यहाँ पर इधर साइड में, तो वही बनाई जाती है बेसिकली। इसमें एक दिन पहले नाइट में बना के रख दिया जाता है नेक्स्ट डे के लिए खाना, मतलब आज के लिए कुछ फ्रेश फूड नहीं बनाया जाता है। तो बस इसीलिए आज थोड़ा फ्री हूँ, और बहुत टेस्टी लंच था, बट इतना हैवी था ना कि ड्राउजीनेस फील हो रही है। फीलिंग लिटिल ड्राउजी, मन कर रहा है लेट जाऊँ थोड़ा सा। नींद तो मुझे वैसे भी दिन में नहीं आती है, तो देखती हूँ आगे क्या करते हैं। और गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पर, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। वैसे मॉर्निंग और इवनिंग का जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट रहता है यहाँ पर। मॉर्निंग में तो ऐसा ब्रीज रहती है ठंडी ठंडी, ऐसा मन करता है कि एक जैकेट ले लो, और इवनिंग में भी बहुत अच्छी हवा चलती रहती है। बट दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सो अभी गर्मी होने लगी है, तो अभी मैं अंदर जाने वाली हूँ। और बैकग्राउंड में अगर आप वो देख रहे हो बिल्डिंग, सो वो भी कोई कॉर्पोरेट पार्क है विच इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और बन रहा है धीरे धीरे, तो काफ़ी बन गया है मेरे सामने। अदरवाइज़ जब स्टार्ट हुआ था, काफ़ी पहले स्टार्ट हुआ था, जब मैं लास्ट टाइम थी यहाँ पर अराउंड 2019 में, तब ये बनना स्टार्ट नहीं हुआ था। बट जब लौट के आई हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा बन गया। और अभी 2 मंथ्स में भी जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो गया इसका। तो आई थिंक ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है ये भी कॉर्पोरेट पार्क। बट वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, आई डोंट नो, पता नहीं कौन से ऑफिस खुलने वाले हैं यहाँ पर। एनीवेज, तो अभी लंच है डन, ऑल सेट। अभी मैं जाती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि फिर अर्बन क्लैब से आ जाएंगे, तो फिर वो सब कराना रहेगा, तो फिर बिज़ी। तो अभी मैं रेस्ट करूँगी और पढ़ूँगी बुक। तो काफ़ी सारी बुक्स हैं मेरे पास पढ़ने के लिए। हाँ, जो मैंने आपको 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ बताई थी ना अपने लास्ट वीडियो में, सो वो मैंने पूरी 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ में बोल रही हूँ, चेतन भगत की है वो भी, बट मैं वन इंडियन गर्ल पढ़ रही थी, सो वो मैंने फिनिश कर दी है। एंड इट्स अ फैंटास्टिक बुक, बहुत मज़ा आया मुझे पढ़ के। सो आई लव दिस काइंड ऑफ नॉवेल्स गाइज, तो बहुत मज़ा आता है कभी कभी पढ़ने में, तो पढ़ लेती हूँ मैं। नॉट वेरी फ्रीक्वेंट, बट दिस इज़ माई रीसेंट हॉबी विच आई हैव डिस्कवर्ड कि हाँ, मुझे पढ़ना पसंद है, और पसंद आने भी लगा है एक्चुअली। तो जब जब समय मिलता है, मेरे को टाइम मिलता है, तो मैं झट से बुक उठा लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। तो अभी मैं एक नई बुक स्टार्ट करने जा रही हूँ आज,
एक्चुअली वो लास्ट वीक ख़त्म हो गई थी, बट 3 दिन से अभिषेक का ऑफ था तो फिर मैंने स्टार्ट नहीं करा। सो अभी मैं पढ़ूँगी एक बुक और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। So guys, this is the book which I'm going to start today. So this is called The Story of My Life by Helen Keller. So I don't know कैसी बुक है, but मुझे randomly मैंने पिक करी थी नीचे लाइब्रेरी से. I thought and I hope it's a good read. So yeah, I'm going to read this now. थोड़ी सी पढ़ूँगी, देखती हूँ क्या है इसकी स्टोरी लाइन, और अच्छी लगेगी तो पूरी बुक फिनिश कर दूँगी होपफुली। रीडिंग के लिए आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ कि मैं ख़त्म कर पाऊँगी कि नहीं। इससे पहले भी जो नॉवेल्स पढ़े हैं बस मैं वो पढ़ती चली गई, इंटरेस्ट ऐसे जनरेट होता है ना कि फिर आप रोक ही नहीं पाते हो बीच में। तो आई होप ये वाला नॉवल भी ऐसे ही होने वाला है, ये वाली बुक भी ऐसी होने वाली है। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज़, मैंने शायद आप लोग को पहले भी ब्लॉग्स में बताया है कि मेरे पास काफ़ी सारे क्लोथ्स हैं, मेरे पुराने क्लोथ्स हैं जो मुझे फिट नहीं होते, एंड बहुत से ऐसे हैं जो मैं नहीं पहनती हूँ। सो वो मेरे को डोनेट करने हैं, और काफ़ी सारी बुक्स भी हैं हमारे पास। तो बुक्स ये सब वगैरह हम लोग को डोनेट करना है। तो यहाँ का मुझे आइडिया नहीं है कि पुणे में हम लोग कहाँ पर डोनेट कर सकते हैं। सो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, जो लोग भी पुणे से हैं या फिर जिनको भी थोड़ा बहुत आइडिया है कि यहाँ पर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है क्या जो ऐसे क्लोथ्स वगैरह और बुक्स वगैरह एक्सेप्ट करती है। तो मैं आई वुड लाइक टू डोनेट ऑल दीज थिंग्स। हम घर पे रखी हुई हैं, काफ़ी स्टैक होता जा रहा है सब कुछ, तो मैंने सोचा कि आप ही लोग से हेल्प ले लेती हूँ। मैंने गूगल पे भी सर्च किया था, बट ऐसा मुझे कोई सेटिस्फाइंग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दिखी नहीं, और काफ़ी डिस्टेंस पे भी थी, लाइक अराउंड 15 किलोमीटर्स 20 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। बट एनीवेज, आप लोग भी मेरे को बताना अगर ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो जो एक्सेप्ट करती है तो कमेंट करके बताना, तो मैं ज़रूर वो सब लेकर जाऊंगी वहाँ पर और डोनेट करूँगी। या और गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अब आ गई है गर्मियाँ, तो प्लीज़ आप लोग बर्ड्स के लिए पानी रखना बिल्कुल ना भूलें। उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है समर्स में इनकी, तो हम लोग तो मॉर्निंग में ही रख देते हैं, पानी रख देते हैं, और चावल वगैरह भी रखते हैं उनके लिए। चावल तो ऑलरेडी वो खा के जा चुकी हैं, बहुत फिनिश कर दिया, इवनिंग में हम दोबारा रख देते हैं। बट प्लीज़ पानी तो ज़रूरी रखें आप लोग। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड कि समर्स में आप ऐसा ज़रूर करें। और ये देखो गाइस, मेरे यहाँ पर कुछ ग्रेटेड कोकोनट रखा हुआ था जो कि ख़राब हो गया था, तो आज मॉर्निंग में मैंने सभी प्लांट्स में डाल दिया। मैंने गूगल पे देखा था एक बार कि इनका भी कॉम्पोजिट बन जाता है एंड इट्स वेरी गुड फॉर प्लांट्स। तो आप देख सकते हो ये सब मैंने प्लांट्स में यूज़ कर लिया है, फेंकने के बजाय मैंने इनको इसमें डाल दिया है। होप कुछ अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा। वैसे तो एनीवेज मेरे प्लांट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, करी लीफ वाले प्लांट को आप देख सकते हो, पाम देख सकते हो, सब बड़े हो रहे हैं। सो मैंने फिर भी डाल दिया कि फेंकने से बेटर है कि आप इस तरह से यूज़ करो चीज़ों को। और ये देखो, ये मम्मा धनिया लगा कर गई थी लखनऊ जाने के पहले, तो धनिया थोड़ा थोड़ा सा आने लगा है, और इसमें मैंने मिर्च लगाई है, होपफुली वो भी आएगी। और यहाँ पर ये देखो, इस वाले में छोटे से पॉट में मैंने लगाया है ऑरेंज के बीज। ऑरेंज था घर में तो मैंने वो उसके बीज लगा दिए थे। तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि होगा कि नहीं, बट अगर हो जाएगा तो वेल एंड गुड है। और पुदीना भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। सो बेसिकली सारे प्लांट्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, फिर लंच करने के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने लगी थी, एंड देन उसके बाद अर्बन क्लैप वाली आ गई थी, तो सब मैंने करा लिया, फेशियल। आप देख सकते हो कितने ऑयली हो रहे हैं मेरे हेयर। सो जिस दिन फेशियल कराओ ना उस दिन ऐसे ही हाल रहता है, 2-3 दिन बाद फिर स्किन अच्छा ग्लो करना स्टार्ट करती है। सो आज बस यही हाल है। एंड उसके बाद मुझे इतना रिलैक्सिंग फील हुआ, उसने इतना अच्छा मसाज किया था, ऐसा लग रहा था जैसे कितनी टायर्डनेस है और कितनी टायर्ड हूँ मैं, तब मुझे पता लग रहा था, अदरवाइज़ पता ही नहीं लग पाता है। सो उसने इतना अच्छा मसाज किया तो मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई, फिर मैंने रेस्ट किया, एंड जस्ट अभी आई हूँ मैं चाय पीकर बाहर। अच्छी हवा स्टार्ट हो गई है इवनिंग होते ही। अभी थोड़ी गर्म है क्योंकि धूप है, बट जैसे से
सूरज सनसेट होगा देन उसके बाद ये जो हवा है ठंडी हो जाएगी, तो वेदर बहुत प्लेजेंट हो जाता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं तो फिर इवनिंग का अपना पूरा टाइम बालकनी में, दूसरी जो बालकनी है उसी में स्पेंड करती हूँ, तो बड़ा मज़ा आता है मेरे को। सो या आप देख सकते हो बाल भी उड़ रहे हैं मेरे थोड़े थोड़े से। सो या दिस इज़ इट। सो मैं सोच रही हूँ कि अब मैं करूँ अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर। बस यही पर्पज़ था इस ब्लॉग का, टू लेट यू नो गाइस कि क्या चल रहा है, व्हाट्स लाइफ अपडेट, व्हाई आई एम नॉट पोस्टिंग ब्लॉग्स रेगुलरली। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग, सो नहीं हो पा रहा है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि अब मेरा ट्राईपॉड भी है मेरे पास, एंड जैसे जैसे टाइम मिलेगा आई कीप पोस्टिंग ब्लॉग्स फॉर यू ऑल। एंड जैसे आप लोग हमेशा प्यार देते हो मेरे ब्लॉग्स को, वैसे ही प्यार देते रहो और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स फ्यूचर में आप लोग को मिलेंगे, सो आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो आप लोग मेरे ब्लॉग्स देख पाओगे, तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। सो या गाइज़, अब मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए। एज़ ऑलवेज़ हमारी जो बिल्डिंग है ये वाली जिसमें हम रहते हैं, वी आर ऑन 3rd फ्लोर। सो 5th फ्लोर पे 2 कोविड केसेस निकले हैं। सो इन एनी केस आई एम नॉट गोइंग डाउन स्टेयर्स टुडे। आज मैं लॉबी में ही वॉक करने वाली हूँ, अदरवाइज़ मैं डेली नीचे चली जाती हूँ, बट आई एम थिंकिंग टू अवॉइड, लाइक 2-3 डेज़ नहीं जाती हूँ, यहीं पर करती हूँ ऑन अ प्रिकॉशनरी बेसिस। सो या गाइज, अब मैं जाऊँगी वॉक के लिए एंड देन डिनर एंड ऑल। सो या आई एम गोइंग टू एंड दिस व्लॉग राइट हेयर। सो I'll see you guys super soon in my next vlog, and also don't forget to like, share and subscribe my channel. बहुत जल्दी मिलती हूँ आपसे अपने next vlog में. Till then, bye bye, take care guys.